स्वागत है सभी का बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और जो नए साधक हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी साधक भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के प्रश्नों पर। तो अगर कहीं साधक के कोई प्रश्न है तो वो लिखकर या फिर चाहे तो बोलकर भी पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उससे शुरू करता हूँ। बाकी साधक चाहे तो जब भी आपकी इच्छा हो आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि नेति नेति पर वीडियो देखने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अनुभवकर्ता क्या है। तो इसे इस तरह से देखने का प्रयास करें कि नेति नेति का तरीका क्या है। इसमें हम जितने भी अनुभव होते हैं उनको हम कुछ खंडों में विभाजित कर देते हैं और फिर देखने का प्रयास करते हैं कि इनमें से कोई भी अनुभव मैं हूँ क्या। सबसे पहले आप जो किसी भी साधक का प्रश्न होता है या फिर किसी भी साधक को बांधता है वो उसका स्वयं का अहम भाव ही है। एक साधक को हमेशा यही लगता है कि वो एक जीव है शुरुआत में। तो नेति नेति के माध्यम से आप ये आसानी से देख पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है जिसे आप मैं कह सकें। शरीर को भी आप मैं नहीं कह सकते हैं क्योंकि शरीर जब नहीं रहता है तब भी आप रहते हैं। जैसे स्वप्न के समय कोई भी विचार, कोई भी स्मृति, ये सभी अनुभव आते जाते रहते हैं। पर क्या कुछ बच जाता है जब अनुभव ना रहे तब भी? तो नेति नेति के माध्यम से आप ये देख पाएंगे कि कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जिसे जीव मैं कह सके। हमेशा एक समूह हो सकता है अनुभवों का जिसे मतारोपण के कारण कोई साधक मैं कह रहा होगा शुरुआत में वो भी। पर अगर इस पर आप थोड़ा भी समय बिताएंगे, थोड़ा भी मनन करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसे आप मैं कह सकें। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है नेति नेति पर तो उसके बाद बस एक चीज़ और बचता है कि आप मनन करें। मनन करने के दौरान आप ये हमेशा सोचने का प्रयास करें कि कौन है जो सभी अनुभवों को देख पा रहा है या कौन है जो ये जान पा रहा है कि अनुभव है। अगर ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, वीडियो देखने से ही सिर्फ ज्ञान हो जाए ऐसा संभव जरूरी नहीं कि हो जाए तुरंत में। पर मनन अगर करें वीडियो देखने के बाद तो संभावना बढ़ जाती है अनुभवकर्ता तक पहुंचने की, जो कि आप स्वयं हैं, पहले से ही हैं। तो यही सुझाव रहेगा आपके लिए कि आप वीडियो देख चुके हैं, अब जो भी कहा गया है वीडियो में उस वीडियो पर मनन करें और देखने का प्रयास करें कि कौन सा अनुभव आप हैं और कुछ ऐसा है क्या जो अनुभव के परे भी है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे कि अनुभवकर्ता क्या है, क्योंकि अनुभवकर्ता कुछ ऐसा विशेष नहीं होगा। अनुभवकर्ता को जानना ही आत्मज्ञान है और ये बहुत ही सरल चीज़ है। अगर आप ये समझ पाएंगे तो आप जान पाएंगे कि ये हमेशा से ही था। ये घटना जब घटेगी आप में, तब जब आपके सामने ये घटना घटेगी या फिर जब इस बात का भी अनुभव आपके सामने प्रकट होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कुछ भी विशेष नहीं था। तो अगर बहुत सारे साधक ऐसा होता है कि कल्पना कर लेते हैं कि जब आत्मज्ञान होगा तो कुछ विशेष होगा, पर आत्मज्ञान होते समय कुछ भी विशेष नहीं होगा। बस आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ है जो सभी अनुभवों के परे है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, आपने वीडियो देख लिया है, अब उस पर मनन कीजिए। हाँ, प्रवीण जी का एक प्रश्न आया है कि दृश्य, दृष्टा और दृष्टि में क्या भेद है। तो प्रवीण जी, जो भी अनुभव आपको दिख रहे हैं उसे आप दृश्य बोल सकते हैं। अलग अलग मार्गों में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो दृश्य अनुभव का ही दूसरा नाम है। जो भी आपके सामने प्रकट है, अस्तित्व का ये प्रकट भाग है जिसका अनुभव हो सकता है या जिसका ज्ञान आपको मिल सकता है आपके इंद्रियों के द्वारा। और ये ज्ञान किसको हो रहा है, जैसे कि इस अस्तित्व में जो भी प्रकट है उसको आप बहुत सारे रूपों में विभाजित कर सकते हैं या बहुत सारे तरह से विभाजित कर सकते हैं, जैसे नाम रूप के द्वारा या फिर रंगों के द्वारा या जाति में या किस तत्व से बना हुआ है। बहुत तरह से आप भेद कर सकते हैं। पर अगर आप मनन करें तो एक भेद ये भी हो सकता है कि एक तरफ अनुभव है या फिर एक तरफ जानने की क्षमता है और एक तरफ
जानने लायक कुछ चीज़ है। तो जानने लायक जो भी होता है उसको दृश्य कह सकते हैं, और इस जानने लायक चीज़ को जो जान रहा है वो दृष्टा है। अगर अभी भी आप एक छोटा सा प्रयोग करें, तो अगर अपने हाथ को ही बस आप देखें, तो जो ये हाथ है वो अनुभव है, और इस हाथ का जो ज्ञान है वो जिसको भी हो रहा है वो दृष्टा है। जब ये ज्ञान दृष्टा को होगा उसी समय ये विचार भी आएगा कि ये ज्ञान हो रहा है। ये जो विचार है कि ये ज्ञान हो रहा है वो भी दृश्य मात्र ही है, जिसे हम साक्षी भाव में इस्तेमाल करते हैं, पर ये भी आपको दिख पड़ेगा, एक विचार के रूप में आपके सामने प्रकट होगा और ये दृश्य ही होगा। पर ये ज्ञान जिस तक पहुंच रहा है वो दृष्टा होता है। तो जानने की जो क्षमता है वो दृष्टा के पास है। इसे क्षमता भी नहीं कहेंगे, वो उसका मूल स्वभाव है, जो कि आपका ही मूल स्वभाव है। और जो भी चीज़ जाना जा रहा है उसे दृश्य कह सकते हैं, और उसे अनुभव भी कहते हैं। ये दृश्य और दृष्टा तभी तक मतलब का होता है जब तक आप द्वैत में हो, मतलब जब तक आप ये न समझ पाएं कि इनमें कोई भेद नहीं है। वास्तविक में न दृश्य है न दृष्टा है, केवल दृष्टि है। मतलब जानना और जानने वाला जो चीज़ है वो दोनों एक ही साथ घटित हो रहा है। पर ये समझना थोड़ा सा अभी समय लग सकता है इसे समझने में, क्योंकि ये अद्वैत है। दृष्टि ही होना अद्वैत की अवस्था कह सकते हैं। अभी क्या संभव है, दृश्य और दृष्टा को समझा जा सकता है आसानी से। अगर आप नेति नेति करें तो आप ये देख पाएंगे कि आपके सामने सभी अनुभव हैं और उन सभी अनुभवों को जाना जा रहा है। जो भी चीज़ प्रकट हो जाए वो एक अनुभव मात्र ही होगा, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी लोक में हो, कैसा भी परिस्थिति हो। अगर कुछ जानने योग्य होगा तो वो हमेशा दृश्य ही होगा, और उस परिस्थिति में जो भी जान रहा होगा उसे दृष्टा कहेंगे। जब आप इस बात पर जब ये दोनों आपके लिए प्रमाणित हो जाए अच्छी तरह से, तो इसे द्वैत की अवस्था कह सकते हैं, कि जहाँ आप दृश्य और दृष्टा को समझ पा रहे हैं। और इसे ही दृश्य दृष्टा विवेक भी कहते हैं, जहाँ पर आप आसानी से भेद कर पाएँ कि दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तब आपके लिए ये समझना कि केवल यहाँ दृष्टि है, ये आसान हो जाएगा। क्योंकि आप हमेशा पाएंगे कि दृश्य और दृष्टा दोनों साथ ही आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दृष्टा पहले आ जाए और दृश्य बाद में आ जाए, या फिर दृश्य पहले आ जाए और दृष्टा बाद में आ जाए। तो अगर दो चीज़ हमेशा ही एक साथ ही प्रकट हो रहे हैं, ना ही उनमें समय का भेद हो, ना ही उनमें स्थान का भेद हो, तो ये जो द्वैत दिख रहा है वो भी मिथ्या हो सकती है फिर। पर ये जब आप द्वैत में स्थापित हो जाएं उसके बाद आप समझ पाएंगे आसानी से कि यहाँ केवल दृष्टि है, और उस दृष्टि में ही बहुत प्रकार के संभावना है। उसी एक संभावना में मनुष्य का होना भी एक संभावना है, जिसके पास बुद्धि है। तो इस बुद्धि के कारण ये द्वैत दिख पड़ता है और समझ में आने लगता है कि यहाँ पर दो ही हैं। पर इसी बुद्धि के कारण जब आप द्वैत में स्थापित हो जाएं, जब आपका साक्षी भाव प्रबल हो जाए, तो इसी बुद्धि की मदद से आप ये जान पाएंगे कि यहाँ द्वैत नहीं है, केवल अद्वैत है, जो कि दृष्टि मात्र है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कुछ और प्रश्न हो इस पर तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा समझाने का। एक साधक थे, मैं अगले प्रश्न में पढ़ता हूँ, एक अगले साधक के प्रश्न की तरफ। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे कि अस्तित्व का तत्व मैं हूँ, तो फिर मेरा तत्व क्या है। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि अस्तित्व क्या है, अस्तित्व मतलब जो भी है वो अस्तित्व के अंदर ही आता है, तो फिर अगर आप अस्तित्व के तत्व को ढूंढने जाएं तो फिर उसको परिभाषित किसी तरह से आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर सोने के आभूषण का तत्व सोना होता है, आप सोने को एक तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वो इस प्रकार का पदार्थ है, इस प्रकार का एलिमेंट है, या फिर अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोले तो उसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा, कुछ एटॉमिक मास नंबर होगा। तो आप प्रयास कर सकते हैं उसको परिभाषित करने का, और फिर आप आभूषण और सोने को समझा सकते हैं अलग अलग भी। पर अगर अस्तित्व का तत्व ढूंढने जाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपके अलावा।
आप ही रहेंगे जो हमेशा ही ऐसे परिस्थिति में रहेंगे जो हमेशा रहे, जो कभी नहीं बदलेगा। उसके सामने जितने भी प्रकट भाग रहेंगे वो बदलते रहेंगे, अभी हैं, कुछ समय के बाद नहीं रहेंगे या नष्ट हो जाएंगे या उसका रूप बदल जाएगा, पर केवल आप ही बचेंगे। इसलिए आपको ये समझ में आ रहा है कि आप अस्तित्व के तत्व हैं। पर अगर आपका भी कुछ तत्व हो जाए तो फिर आपको फिर तत्व नहीं कहा जाएगा अस्तित्व का। जो आपका तत्व होगा वही अस्तित्व का तत्व हो जाएगा और फिर उसे अस्तित्व के बाहर होना पड़ेगा। पर अस्तित्व की परिभाषा ही ऐसी है कि जो भी है वो अस्तित्व ही है। तो आपको कभी भी अपना तत्व नहीं मिलेगा। और ये आप अभी भी देख सकते हैं, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो अगर आप अपनी तरफ ध्यान लेके जाएं, अपने ज्ञान की तरफ ध्यान लेके जाएं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल शून्यता मिलेगी, क्योंकि कुछ है नहीं वास्तविकता में। जो भी है वो केवल संभावना मात्र ही है। तो आपका तत्व होना संभव ही नहीं है। अनुभवकर्ता को छोड़कर कुछ और होना संभव नहीं है। उसको छोड़कर कुछ अगर आप कुछ भी कल्पना कर पाए तो वो केवल एक अनुभव मात्र ही होगा। वो कैसी भी कल्पना हो, सही कल्पना हो, गलत कल्पना हो, या किसी प्रकार का मनगढ़ंत कुछ भी आ, आप कोशिश करें बनाने का, कुछ भी चीज़ बनाने का कोशिश करें, वो एक अनुभव मात्र ही होगा और उसे कोई ना कोई जान ही रहा होगा। तो आप पाएंगे कि जानने वाला हमेशा रह जाता है और ये कल्पनाएं, मतारोपण हमेशा बदलती रहती हैं। तो आपको छोड़कर कुछ और हो नहीं सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि आज किसी को तर्क नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मेरा तत्व नहीं हो सकता है, मतलब अनुभवकर्ता का तत्व नहीं हो सकता है। ये अगर आप मनन करें थोड़ी देर बैठ के कि अगर आपका तत्व होगा तो वो क्या होगा, वो कुछ एक अनुभव ही हो सकता है। अगर आप कल्पना भी करें तो कितने भी मनन के बाद आप यही पाएंगे कि कुछ भी नहीं होगा और ये हमेशा ही रहेगा, अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, लिख कर भी या चाहे तो बोल कर भी। मैं तब तक अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर मैं अस्तित्व हूँ तो मुझे प्रगति की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर आप ये समझ गए हैं कि आप अस्तित्व हैं तो फिर आपकी प्रगति हो चुकी है। मतलब जो भी सबसे ऊंची पदवी है वो उस तक आप पहुंच चुके हैं। आपको प्रगति की ज़रूरत नहीं है और आपकी प्रगति होती भी नहीं है। अस्तित्व की प्रगति नहीं होती है, या फिर अगर इसको द्वैत के स्तर पर भी कहें तो अनुभवकर्ता की प्रगति नहीं होती है। अनुभवकर्ता जो है वो है। अगर अनुभवकर्ता की भी प्रगति हो जाए तो फिर जो पुराना प्रश्न था कि तत्व क्या हो सकता है अनुभवकर्ता का, फिर उसका कुछ तत्व ढूंढना पड़ेगा जो स्थायी रहे। तो अनुभवकर्ता की प्रगति नहीं होगी, प्रगति होगी आपकी मतलब इस मनुष्य शरीर यंत्र की, जिसे एक शुरुआती साधक मैं कहता है। ये मनुष्य शरीर यंत्र ही है जो अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहता है। तो एक साधक ये चाहता है, या तो वो विलीन हो जाना चाहता है पूरी तरह से, पर अगर विलीन ना हो तो वो अपनी प्रगति तेज कर देना चाहता है। कम से कम साधक कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक मनुष्य शरीर यंत्र, अगर मनुष्य जन्म मिल गया है तो अब इस मनुष्य जन्म का कितना बेहतर उपयोग कर पाएँ और इस मनुष्य जन्म को कितना जल्दी छोड़ पाएँ, इससे अगली योनि में कितना जल्दी जा पाए, उसे प्रगति कह सकते हैं। अगर आप मनुष्य से ऊंची योनि में अगर आपको जन्म मिल जाए तो एक साधक अपने मनुष्य शरीर यंत्र या फिर जो कारण शरीर पीछे है जिसके कारण ये जन्म हो रहा है, इस कारण शरीर को और अनुभव देकर आगे बढ़ाना चाहता है। पर आगे बढ़े या ना बढ़े, इससे ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञान अगर मनुष्य जन्म मिल चुका है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी यंत्र चाहिए वो आपके पास अभी है। और सबसे ज़रूरी कार्य इस मनुष्य जन्म का है आत्मज्ञान। अगर आप आत्मज्ञान तक पहुंच जा रहे हैं तो बाकी सभी प्रकार की प्रगति अपने आप ही होती रहेगी। आपको कुछ भी करने का, एक साधक के दृष्टिकोण से माया के स्तर पर आपको कुछ भी विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केवल आत्मज्ञान में बने रहते हैं तो सभी प्रगति अपने आप होती रहेगी और अस्तित्व जैसा है वैसा ही रहेगा। उसमें अनंत संभावनाएं हो सकती हैं, उसी में से एक संभावना है कि इस मनुष्य शरीर का प्रगति होना, और वो संभावना की तरफ बढ़ते रहेगा वो। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यादव जी का एक प्रश्न आया है,
मुझे क्या पूछना चाहिए यह स्पष्टता भी नहीं है, और मेरी अभी की जो स्थिति है उसमें संतुष्ट भी नहीं हूँ। ये कैसी स्थिति है, इसे समझाइए। ये तो यादव जी विचित्र स्थिति है। अगर आप कुछ बता सकते हैं अपनी स्थिति के बारे में तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ। पर ऐसा होता है कि जब आत्मज्ञान के पास रहते हैं तो बहुत प्रकार के विचार आ सकते हैं जो अहम प्रकट कर सकता है, जो आपको थोड़ा ज्ञान से दूर करने का प्रयास करेगा, और आपकी इच्छा प्रबल होगी कि मैं ज्ञान में ही बना रहूं। तो वो आपको एक आपकी इच्छा आपको ज्ञान की तरफ ही रखने का प्रयास करेगी, और अहम भाव आपको ज्ञान से दूर करने का प्रयास करेगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विघ्न आ जाए, या माया में कुछ ऐसा शुरू हो जाए जो आपके अनुकूल ना हो, तो विडंबना आ सकती है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। पर यह आप देख सकते हैं कि कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, अगर आप उस पर ज्ञान का प्रकाश डालें तो आप उसे हमेशा ही दो हिस्सों में देख सकते हैं कि जो भी घट रहा है आपके सामने, या जो भी घटना चल रही है, अगर अभी भी आप मान लीजिए कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जैसे आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, या प्रश्न है आपके पास, कुछ ऐसी चीज़ है जो स्पष्ट नहीं हुई है और आपको पता भी नहीं है कि क्या करके इसे स्पष्ट किया जा सकता है, तो कोई बात नहीं। ये भी एक विचार मात्र ही है जो कि जीव की इच्छा से प्रकट हो रहा है। जीव ज्ञान में रहना चाह रहा है, और जीव ये भी जानता है कि कुछ अंतिम लक्ष्य है, कुछ मान्यता कहीं से आप, ऐसा हो सकता है कि कहीं से आपने सुन लिया हो, उस मान्यता तक पहुंचना चाहता है, पर उसे कैसे शब्दों में बयां कर पाए या फिर कैसे बता पाए दूसरों को, ये शायद संभव ना हो पा रहा हो अभी। तो यहाँ पे भी आप ज्ञान में ही रहने का प्रयास करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा विरोध हो रहा होगा आपके रास्ते में, या फिर सबसे बड़ा जो आ, रुकावट होगा, वो एक दिन कोई ना कोई रूप लेके प्रकट हो ही जाएगा। उस समय भी वो दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, कोई बड़ी परेशानी जीवन में जो पहले थी, जो किसी प्रकार का बंधन हो, बंधन का छूटना भी हो सकता है, किसी न किसी प्रकार से व्यक्त होगा। पर जब भी होगा वो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। और उस समय भी ज्ञान यही रहेगा कि आप दृष्टा हैं जिसके सामने ये चल रहा है, भले ही किसी भी प्रकार की विडंबना हो, वो एक विचार ही मात्र ही होगा। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी समय जब आपके पास कुछ खाली समय हो, जहाँ पर आप बहुत विशेष कार्य ना कर रहे हों, आप ध्यान लेके जाएं इसी विडंबना पर या इसी विचार पर, और साक्षी भाव में रहने का प्रयास करें। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब परिस्थितियाँ आपके तरफ ना हो तो केवल साक्षी भाव रखने मात्र से ही बुरी से बुरी परिस्थिति या फिर बुरी से बड़े विचार भी अपने आप ही चले जाते हैं। जैसे जब पुलिस का सायरन बजता है तो चोर छुप जाते हैं कहीं कहीं जाके, ये साक्षी भाव उस तरह से है। जैसे ही अगर आप इस साक्षी भाव में रहने का प्रयास करें, ऐसा हो सकता है कि माया आपको खींच ले या फिर कोई विचार आपको घेर ले, पर अगर आप अपनी तरफ से प्रयास करें साक्षी भाव में रहने का, ज्ञान में रहने का, तो बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि किसी भी प्रकार का भी विचार हो वो अपने आप ही छट जाएगा। आप कह रहे हैं कि जैसे यहाँ आप समझा रहे हैं, लगता है सब समझ गया, फिर भी कुछ समझना बाकी है, ऐसा होता है। हाँ, ये हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि सभी साधकों के साथ होता है। जैसे जैसे आपका ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा, हमारी मान्यता होती है बहुत सारी कि ये मिल जाएगा अंत में, पर ज्ञान मिलने के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि जो आप पाना चाह रहे थे वो व्यर्थ था, या फिर वो संभव ही नहीं है। जैसे कोई हो सकता है कि कोई ब्रह्म ज्ञान तक जाना चाहे, और जैसे जैसे ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा आप समझ पाएंगे कि ब्रह्म ज्ञान को जीव के स्तर पे पाना संभव नहीं है। जीव नहीं पा सकता है ब्रह्म ज्ञान को कभी भी। केवल ये जाना जा सकता है कि मैं पहले से ही ब्रह्म था, और फिर जैसे ही आप वापस से जीव जीव के दृष्टिकोण से सोचेंगे, आप जीव बन चुके होंगे। तो अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य जन्म का, उसी में आप बने रहें। बाकी ये चीज़ छोड़ दें कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है
या मेरी प्रगति हो रही है, या सांसारिक मान लीजिए कुछ चल रहा है ठीक, नहीं चल रहा है ठीक, जीवन पहले जैसा था वैसा ही है, कुछ बदल नहीं रहा है, ये छोड़ दीजिए। इसमें आपको उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। माया का जो कार्य है, माया अपना कार्य करती रहेगी। आप माया नहीं है, आप अनुभव नहीं है, आप शरीर नहीं है, या आप ये जीव नहीं हैं, आप इस जीव के परे हैं। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो इसी में बस बने रहिए, बाकी सभी चीज़ अपने आप ही सुलझ जाएगी। कुछ समय लगेगा, 2-3 महीने या 6 महीने, पर निश्चित है कि ये सुलझ जाएगा। बाकी अगर आप कार्यक्रम में चल रहे हैं तो आगे चलते रहिए। आशा करता हूँ आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। बाकी अगर साधक भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति में हैं और कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी विचार साझा कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक थे, वो पूछ रहे थे कि क्या यह कहना सही होगा कि अनुभवकर्ता सभी अनुभवों का साक्षी है और मैं अनुभवकर्ता का साक्षी हूँ। अगर मैं अनुभवकर्ता को जान सकता हूँ तो मुझे आत्मज्ञान कैसे होगा। तो ये वाक्य पूरी तरह से सही नहीं है। आप अनुभवकर्ता हैं, ये सही है, ये निश्चित है, पर आप अनुभवकर्ता के साक्षी नहीं हैं। तो अगर जब आपको आत्मज्ञान होता है उसमें केवल यही पता चलता है आपको कि क्या क्या आप नहीं थे। आप सभी चीज़ को जानने वाले हैं, इतना ही पता चलता है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनुभवकर्ता का ज्ञान अनुभवकर्ता का साक्षी है, तो ये सही नहीं है। अनुभवकर्ता का ज्ञान भी माया ही है, पर ये आखिरी माया है, या फिर वो नाव है जो आपको इस भवसागर से बाहर निकाल देती है, या फिर इस पूरी सृष्टि से, ये जो माया चल रहा है हमारे सामने, उससे बाहर निकालने की क्षमता रखती है। तो साक्षी भाव में अगर आप रह पा रहे हैं तो आपको ये पता रहेगा कि अनुभव करता है, पर उस समय यही पता चलेगा कि मैं ही हूँ, मैं मतलब अनुभव करता ही है यहाँ पर, और उसके सामने समस्त अनुभव प्रकट हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि मैं अनुभव करता हूँ, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आपको छोड़कर कुछ भी और नहीं है यहाँ पर। जो भी है वो केवल जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर लिख दिया जाता है, उसके बाद अपने आप चल रहा होता है, जैसे कंप्यूटर होता है। अगर आप जैसे ही अपने ज्ञान में स्थापित होंगे, ये साक्षी भाव ज्ञान में स्थापित होने से बस एक कदम पीछे है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि इस विचार को बना के रखना पड़े, क्योंकि शुरुआत में सभी साधकों को ये सुझाव दिया जाता है कि नीति नीति करके आप इस विचार को बनाए रखें, जिससे कि साक्षी भाव प्रबल होगा। पर ये विचार ही बहुत शक्तिशाली है। इस विचार को ही अगर आप बना के रखेंगे कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं सभी चीज़ों का दृष्टा हूँ, तो धीरे धीरे करते आप ज्ञान में स्थापित हो जाएंगे। और जब आप ज्ञान में स्थापित हो जाएंगे तो जो आपको समझ में आ रहा है वो स्वयं साक्षी है, साक्षी का साक्षी नहीं है वो। अगर ऐसा लगे कि मैं साक्षी का भी साक्षी हो सकता हूँ, तो वो फिर किसी प्रकार की त्रुटि है समझने में, या फिर ज्ञान सही तरह से स्थापित नहीं हुआ है। इस स्थिति में आप जो भी सोच रहे हैं वो लिख के भेज सकते हैं मुझे, मैं प्रयास करूँगा आपको बताने का। तो ये कहना कि साक्षी का मैं साक्षी हूँ, ये सही नहीं है। आप ही साक्षी हैं और आपको कभी भी स्वयं का अनुभव नहीं होगा। केवल इतना पता चलेगा कि मैं हूँ और मेरे सामने समस्त अनुभव है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। कीर्ति जी का एक प्रश्न है, चित्र में चेतन की परत खुल गई है, वह नहीं जान पा रहा हूँ। चित्त में चेतन की परत खुल गई है। हेलो प्रवीण जी। हाँ कीर्ति जी बोलिए। हेलो। हाँ, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसलिए चेतन ही चेतना है वहाँ पे। चित्त में चेतना की परत खुल गई है, वह नहीं जान पा रहा हूँ। आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि सभी अनुभव आपके सामने प्रकट हैं और जानने वाला अनुभवों के पड़े है, ये समझ पा रहे हैं आप? वो भी मैं नहीं बता सकता प्रवीण जी, वरना ऐसे प्रश्न ही नहीं आता ना। आप ये देख पा रहे हैं क्या कि ऐसा कोई अनुभव है जिसे आप कीर्ति कह सकते हैं?
ये जो वृत्तियां सभी उठती है वो तो चित्त में ही उठती है, वो दिखाई पड़ता है। हाँ, लेकिन मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये अलगावपन होता है ना, वो नहीं प्रेम जी दिखाई पड़ता। तो ये जो आपने जो कहा कि वृत्ति उठती है, ये किसको पता चलता है? वो तो अनुभव करता है, यानी मुझे ही हो रही है, लेकिन मैं कौन हूँ, मतलब कि जो वो स्मृति नहीं रहती, चेतना नहीं रहती। आप चेतना बोलना चाह रहे हैं या स्मृति बोलना चाह रहे हैं? स्मृति, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, ये सब एक ही नाम है ना, चेतना। स्मृति अलग है। स्मृति स्मृति मतलब कुछ भी जो भी संचित हो चुका है अनुभवों का पुराना, उसको आप स्मरण के माध्यम से स्मृति से ला सकते हैं। मतलब जी जैसे जी आप अपने बचपन का चित्र अपने कल्पना में उभार सकते हैं, या फिर एक हफ्ते पहले आपने क्या खाया था वो आप याद कर सकते हैं, ये स्मृति से आ रहा है। और इस एक बार जी अगर जी आपको जो ज्ञान हो गया, जैसे आपने कहा, अभी सही कहा कि जो वृत्तियाँ उठ रही हैं, उन वृत्तियों को आप देख पा रहे हैं, या जो भी देख पा रहा है वो अनुभव करता है। तो जी यही यही इतना सही है, और यहाँ तक अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप ये जान पा रहे हैं कि अनुभव करता क्या है, और इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। अब शायद आपका ये प्रश्न है कि ये ज्ञान बार बार भूल जा रहे हैं आप। तो जी जी तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नहीं होता है सभी साधकों के साथ, सभी के साथ ऐसा होता है। ज्ञान आप भूल जाएंगे बार बार, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जीवन चलना बंद हो जाएगा। जीवन में बहुत सारी घटनाएं चलती रहेंगी। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि अनुभवकर्ता सभी अनुभवों के पीछे है, तो उसके बाद जो भी हो रहा है वो केवल अनुभव है, और उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। इन्हीं अनुभवों में से जैसे सूरज उगता है, चंद्रमा उगता है, बारिश होती है, उसी तरह से ये अनुभव कि मैं अनुभव करता हूँ, ये भी एक अनुभव मात्र ही है, और ये भी अपने आप ही आता है। इसे कोई ला नहीं सकता है जिद से या फिर बहुत ज़्यादा प्रयास करके। आप जीव के स्तर पे आप अपनी इच्छा बढ़ा सकते हैं कि मुझे इस ज्ञान में रहना है, और कि आप केवल इतना ही कर सकते हैं कि इच्छा बढ़ा। अगर आपको लग रहा है कि मैं इच्छा कर सकता हूँ, तो वो इच्छा आप कीजिए। उस इच्छा के साथ अगर आप प्रयास कर सकते हैं कुछ, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे जो सभी लोग जानते हैं कि कुछ चिन्ह बना सकते हैं जिससे बार बार स्मृति आ जाए। पर ज़रूरी नहीं है कि स्मृति बनाने के बाद भी या फिर कोई चिन्ह बनाने के बाद भी ये ज्ञान हमेशा आपके साथ रहे। शुरुआत में बहुत संभावना है कि बार बार ये ज्ञान भूल जाएंगे। एक छोटा सा घटना घटेगा, जैसे कि भूख ही लग गया, मान लीजिए। भूख लगने मात्र से ऐसा हो सकता है कि ज्ञान का स्मृति जा सकता है, क्योंकि जैसे ही अहम भाव प्रबल होता है, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, अपने आप को जीवित रखने के बारे में सोचता है। किसी भी तरह से वो इस शरीर को बचाने का प्रयास करेगा, और जो भी हो सकता है, अगर जो भी उसके सामने रुकावट बनेगा, सभी को हटा देगा वो। तो अगर भूल जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। आत्मज्ञान अगर हो रहा है तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे ख्याल से। तो ये आप समझ पा रहे हैं जी कि सभी वृत्तियाँ उठ रही हैं, जी उसको देखने वाला कोई है, तो जी प्रवीण जी, सही है। हाँ, हम जो हमारे अंदर जो बुद्धि की परत परत जो होती है ना, जो अज्ञान अवस्था कोई भी हो, तो वो उपली परत है। लेकिन ये जो साधक होता है, जो ज्ञान मार्ग में होता है, तो उसके अंदर तो ये जो बुद्धि के ऊपर भी एक परत खुलती है, जिसे गुरु जी चेतना कहते हैं। तो वो तो मुझे नहीं दिखाई पड़ती, मतलब समझो ना कि अभी जो चेतना सगी ही नहीं, ऐसा दिखाई पड़ता है। आप कहते कि भाई बार बार भूख लगी, ये हुआ तो चली जाएगी, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो तो मान कब होगा तो? तो फिर आपको इसी इसी चीज़ के इर्द गिर्द प्रयास करते रहना होगा। ऐसा देखिए कि क्या है जो जिसके कारण आपका ज्ञान चला जा रहा है। अगर अगर मैं मेरा कहना यही है कि अगर हमें भूख लगे या कुछ भी संसार में हो जाए, तो हमारी चेतना चली जाए, तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए है ना, तो वो संसार हाँ, चेतना के सामने तो संसार ज्यादा शक्तिशाली हो गया ना। तो फिर आप ये बताइए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, चेतना या संसार? मेरे लिए तो चेतना ही जरूरी है ना, कि इस मार्ग में हूँ, यही पुरुषार्थ है जीवन का। हाँ बाकी तो फिर संसार में तो हम है ही। हाँ तो फिर उस समय अगर अगर मानिए अगर आपके लिए चेतना जरूरी है, तो वो कभी नहीं जाएगी, वो निश्चित है। कुछ ना कुछ कारण होगा जो जरूरी बन जाएगा किसी परिस्थिति में।
और उस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है जीव के स्तर से, इस कारण से ही ये स्मृति चली जाती है। अगर आप अपनी अगर आपके लिए नहीं, सबसे ज़रूरी हो साक्षी मुझे भाव। मुझे तो ऐसा दिख पड़ता है कि अभी आई ही नहीं, चेतना की परत खुली ही नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक बार कोई साधक अपने आप को जान लेता है ना, तो वो कभी वो क्यों जाने दे? इतना पुरुषार्थ वो उसको क्यों जाने दे? अगर तो फिर ये कह सकते हैं क्या कि अभी तक, जैसा आपने कहा कि वृत्तियां उठ रही हैं और उसको जानने वाला अनुभव करता है, ये बात प्रमाणित नहीं हुआ है आपके लिए? जो भी कहिए, आप जो भी कहिए। तो फिर तो फिर ये फिर अभी आप ये मत सोचिए कि चेतना चली जा रही है या चेतना उठ रही है या नहीं उठ रही है। पहले आप जो वृत्ति उठ रही है उसको देखने वाला कौन है, इसके ज्ञान को समझिए कि कौन है जो देख सकता है इस चीज़ को। ये पहले बुद्धि से ही समझा जाएगा। जीव की हाँ हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि भी जो अनुभवकर्ता का जो ज्ञान है वो भी चित्त में ही एक परत खुलेगी ना, क्योंकि अनुभवकर्ता वो तो तत्व है, वो तो शून्य है। वहां पे को तो कोई यादी थोड़ी बनेगी। चित्त में ही एक क्षमता, गुरु जी कहते हैं ना कि चित्त में ये क्षमता है कि अनुभवकर्ता को जानने की। हाँ, तो अभी अभी आप इस परत को खुलने की भी पीछे नहीं जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा भविष्य में। कोई परत नहीं खुलेगी, कुछ भी नहीं होगा, जो है वही दिखता रहेगा आपको, बस आपका हाँ, दृष्टिकोण बदलेगा। जी, एक एक संतुष्टि जो होनी चाहिए, हो जानी चाहिए ना साधक को, क्या हो गया। ये जैसे हमारे गुरु जी है, कैसे तो गुरु जी वो क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वो परम ज्ञान में स्थिर है ना। हाँ, तो फिर आप मनन कीजिए कि क्या है जो आपको ये संतुष्टि नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ तो विचार होगा जिसके कारण तो आपको लग प्रेम जी, रहा होगा। आप एक काम कीजिए, आप अपनी स्थिति बताइए। अब प्रश्न पूछिए कि क्या चीज़ जानना चाहते हैं मेरी स्थिति के बारे में। मतलब कि मैं भी यही मार्ग पे हूँ, आप भी है। अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि आत्मज्ञान में क्या स्थिति होती है, तो कुछ भी विशेष नहीं होता है, यही बोल रहा हूँ मैं। जो आपके सामने जी, अभी है वही रहेगा आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी। बस इतना होगा कि आप अंतर कर पाएंगे कि जो देखने वाला है वो अलग है, जिस जिस भी चीज़ को देखा जा रहा है या जिस भी चीज़ का अनुभव हो सकता है, उसको जो भी अनुभव कर रहा है वो अलग है। और जो भी अनुभव करेगा उसका अनुभव आपको कभी नहीं होगा। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि अनुभवकर्ता का ज्ञान हो जाए, मतलब अनुभवकर्ता का अनुभव हो जाए, तो नहीं वो नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रेम जी कि भी अनुभवकर्ता का मुझे अनुभव हो जाए, ये नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि अनुभवकर्ता को भी आप जान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि उसका ज्ञान नहीं होगा, तो फिर इसके अलावा कुछ बचता नहीं है ज्ञान मार्ग में। बस इतना ही है। अगर संतुष्टि नहीं हो रही है तो फिर कुछ देखने का प्रयास जी करें, मनन जी करने जी का प्रयास करें कि क्या विचार है या फिर क्या चीज़ है जो आप पाना चाह रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है। वो बताएंगे तो जी। फिर। लिखना तो मैंने 2-3 दिन से शुरू कर दिया है प्रेम जी। लिखना तो शुरू कर दिया है। हाँ, एक चीज़, हाँ मैं देखा आपका, आप किसी भी कल्पना के पीछे नहीं जाइए। मतलब अगर कहीं आपने सुन लिया है, तो अगर किसी चीज़ के पीछे जाने का प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा संभावना मतलब है कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेम जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरे भाव को? हाँ मैं ये जान रहा हूँ, सभी साधकों का ऐसा होता है। शुरुआत जब आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर लोग सोचते हैं कि कुछ और होना चाहिए था या फिर ऐसा संतुष्टि हो जाना चाहिए था, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हो। सभी के अनुभव अलग 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 होते हैं। कुछ होते हैं जो जैसे ही आत्मज्ञान हो वो समझ जाते हैं कि आत्मज्ञान मतलब कि अनुभव और अनुभवकर्ता जो अलग हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि अलग भी हैं और वो साथ भी हैं और दोनों संभावित भी हैं। ऐसा कभी भी जी नहीं होगा कि आ, ऐसा संभावना मतलब कम होता है कि एक ही समय आप समझ जाएं कि अनुभवकर्ता और अनुभव दोनों में भेद नहीं है।
तो ऐसी परिस्थिति में क्या कह सकते हैं कि आप ढूंढने का प्रयास करें कि क्या चीज़ है जो आप पाना चाह रहे हैं और नहीं मिल पा रहा है आपको। अगर उसको आप बता सकें तो बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि वो कोई मान्यता ही होगी, पर अगर उसको आप अपने शब्दों में लिख सकें या बोल सकें, स्वयं के सामने भी बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर तुरंत ही मिल जाएगा। जी। या फिर आप प्रार्थना भी कर सकते हैं गुरु क्षेत्र से कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं क्या करूं। देखिए कुछ वहाँ से कुछ सहयोग मिल सके शायद। जी, हेलो प्रवीण जी, अवाणी जी भी जुड़ चुकी है। अवाणी जी, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? हेलो। जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम। अभी भी जो मुझे नहीं इसमें बोला जाए और कीर्ति बोल आपकी आवाज कट रही है। मैं उससे अधिक मैंने बोल क्योंकि प्रवीण जो है बोल भी वह भी नहीं है। मैं अभी हूँ अच्छी कर तो जी रहे हैं। अवाणी जी, आपका आवाज़ थोड़ा कट के आया है, तो अच्छे से मेरे ख्याल से सुनाई नहीं दिया है, पर आप चाहें तो लिख कर भी बोल सकते हैं, लिख के भी भेज सकती हैं। कीर्ति जी, ये बस यही सुझाव रहेगा कि आप ये ढूंढने का प्रयास करें कि क्या है जो आप पाना चाह रहे हैं और वो नहीं है आपके पास अभी। इसको जितना जी, परिभाषित कर सकते हैं उतना उतना प्रयास कीजिए। आप जितना परिभाषित करेंगे मेरे ख्याल से आप स्वयं ही परिभाषित करते करते ही आपको उत्तर मिलने लगेगा। जी, जी, जी। बोधि रोहित जी का एक प्रश्न है कि अज्ञान का नाश होने के बाद जीवन कैसे जिए, क्योंकि जीव के नज़रिए से अहंकार बोलता है तुम्हें जीवन में बहुत कुछ करना है, अगर बढ़ना है विज्ञान तंत्र में नई खोज करनी है। रोहित जी, अगर ऐसा कुछ है जो आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। कम से कम ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी नहीं है। बस इतना ही कहा जाता है कि आत्मज्ञान अगर हो गया है तो आत्मज्ञान में रहिए और फिर जो भी आपको पसंद है वो कीजिए, जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। अगर आप विज्ञान में, विज्ञान कहने का मतलब आधुनिक विज्ञान है, उसमें कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कीजिए। ये तो सराहनीय है, सभी लोग चाहते भी हैं विज्ञान प्रगति करे, मनुष्यों का जीवन सुलभ हो। केवल इतना ही सुझाव रहता है कि आप जो भी करें उसमें ज्ञान जोड़ दें, उससे शुद्धि बढ़ जाती है, आपकी क्षमता ही बढ़ जाएगी। और अगर तंत्र कहने का मतलब आपका आध्यात्मिक तंत्र है, तंत्र मार्ग है, तो इसके लिए आत्मज्ञान हो गया है आपको तो फिर गुरुजी भी एक कार्यक्रम कराते हैं बोधि तंत्र, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वो शुरुआती तंत्र का कार्यक्रम है। अगर वहाँ आप सफल हो रहे हैं तो आप गुरुजी से और भी इच्छा अपनी प्रकट कर सकते हैं। आपको उस मार्ग में अगर आगे बढ़ना है वो आपको ज़रूर कुछ रास्ता बताएंगे कैसे आगे आगे बढ़ सकते हैं आप। पर जीवन कैसे जीना है, जैसे भी आप जी रहे थे वैसे ही जो भी चल रहा था आपके जीवन में वो चलने दीजिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसे अनुभव जो बंधन बन रहे थे या बंधन बनाते चले जा रहे थे अगले कई जन्मों के लिए, वो सब नष्ट होने लगेंगे। और क्योंकि आप साक्षी भाव में काम करेंगे तो बहुत सारे संचित कर्म जमा ही नहीं होंगे भविष्य के लिए। तो आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुलभ होने लगेगा और आपकी जो क्षमता होगी कुछ भी कार्य करने के लिए, भले ही आप विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहते हैं या फिर तंत्र के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहते हैं, दोनों में आपकी उपलब्धियां बढ़ती चली जाएंगी। बस इतना ही होता है कि आत्मज्ञान में बने रहिए। और जीव की इच्छा है, ये आप तंत्र बोधि में भी कर सकते हैं। वहाँ पर एक साधना दी जाती है, स्वप्न अवस्था की साधना। वहाँ पर आप जाके चाहें तो आप आसानी से अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, पर उसके बाद भी अनंत इच्छाएं बच जाएंगी। आपको केवल इतना ही पता चलेगा कि इच्छा कभी भी ख़त्म नहीं होती है और इच्छा के पीछे आप जाते रहेंगे। इच्छा को अगर ख़त्म करने का प्रयास करेंगे तो कई जन्म लग जाएंगे, कई क्या अनंत जन्म लग जाएंगे।
बस इतना समझ पाएंगे कि इच्छा के परे हो जाना समझदारी है। अगर आप वो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम नहीं किए हैं तो आप वो कर सकते हैं, और उसके बाद आप तंत्र बोधि में भी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आधुनिक विज्ञान के लिए तो अध्यात्म की ज़रूरत भी नहीं है। आप बाकी जैसे भी सांसारिक मनुष्य जो भी करते हैं आप वो कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज में या कोई भी डिग्री लेने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप यही पूछना चाह रहे थे तो, या फिर कुछ और इसके इर्द गिर्द पूछना चाह रहे थे तो आप और लिख के भेज सकते हैं। मधु जी का एक प्रश्न है कि जीवन में परिस्थितियां आती हैं पर पहले लगता था कि कैसे इसको ठीक कर लूं, परेशान होती रहती थी, प्रार्थना करती थी, पर अब अगर उस समय साक्षी भाव नहीं रही, जो होना था वो हो गया, पर वह परिस्थिति ठीक हो जाए या ख़राब हो जाए कोई भाव नहीं रहता, चाहे उसका समाधान भी मिलते रहता है, फिर भी उसका समाधान करने की इच्छा नहीं होती। बस जैसा चल रहा है, ना उसका विरोध है ना उससे लगाव, कोई बेचैनी भी नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। मतलब जी ये तो बहुत अच्छा है, ये प्रगति का चिन्ह है। अगर जैसा भी परिस्थिति आपके सामने है, अगर आप उसके सामने उसमें खुश हैं, मतलब उसमें आप आनंद अवस्था में रह सकते हैं, आपको कुछ भी डिगा नहीं सकता है आत्मज्ञान से, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है प्रगति का। पर इसके साथ साथ आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ भी जिम्मेदारी है तो उसे निभाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर जैसी आपकी परिस्थिति है वो एकदम ठीक है। कुछ भी बुरा हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उससे साधक को हिलना नहीं चाहिए, उससे कम से कम आत्मज्ञान हटना नहीं चाहिए। और ये जैसे जैसे आपका आत्मज्ञान गहरा होता चला जाएगा, ये यही चीज़ मैं कह रहा था अभी रोहित जी के प्रश्न में भी, जैसे जैसे आत्मज्ञान गहरा होता चला जाएगा, भावनाएं आपको हटा नहीं पाएंगी, या भावनाएं आपको किसी भी परिस्थिति में अपने वश में नहीं कर पाएंगी। और जब नहीं कर पाएंगी तो जो आपका लक्ष्य होगा जीवन में वो आप बाकी मनुष्यों की तुलना में कम समय में प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो शरीर की ऊर्जा होती है वो बुद्धि को चलाने में ही खर्च हो जाती है। अनावश्यक विचार ये या फिर कल्पनाओं या फिर भूतकाल की स्मृतियों में ही नष्ट हो जाता है। पर जैसे जैसे आत्मज्ञान स्थापित होने लगता है, आनंद अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि ये किसी चीज़ को पाना या किसी चीज़ को खोने का डर ख़त्म होने लगता है। तो जो आपने कहा है, जैसी आपकी परिस्थिति है वो अच्छा है, उसी में बने रहिए। बाकी ये परिस्थिति भी कुछ ही समय तक रहेगा, उसके बाद ये भी चला जाएगा। आशा करता हूँ कि आप जो पूछना चाह रही थे उसका उत्तर मिला हो आपको। नहीं तो अगर आप कुछ और पूछना चाह रही हो तो लिख कर भी। जिम्मेदारी भी यांत्रिक ढंग से आ गई तो सही है, सभी का ऐसे ही चलता है, मेरा भी ऐसे ही चल रहा है। तो आप प्रगति कर लिए हैं, पर आपके आसपास के रिश्तेदार या फिर जिन पर भी जो भी आप पर आश्रित होंगे या जिन पर आप आश्रित होंगी वो नहीं प्रगति की है, तो उनके सामने एक मुखौटा पहनना पड़ता है कि हाँ मैं हूँ। किसी की तो आप पुत्री होंगी, किसी या फिर कोई हो सकता है साधक, किसी का पुत्र हो, किसी का पति हो, किसी का पिता भी हो। तो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो चलते रहती हैं एक यांत्रिक ढंग से। पर जो साधक है वो भले ही बाहर से दिखाए, या फिर जिसका आत्मज्ञान स्थापित हो गया भले ही बाहर से दिखाए कि एक दुखी घटना चल रही है, मैं दुखी हूँ, पर अंदर से वो शांत ही रहता है हमेशा। तो ये सही है जो चल रहा है। पर ये प्रश्न आया तो मेरे ख्याल से ऐसा आप सोच रही हो कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, समझना चाह रही हो, तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है। पर ये भी कुछ ही समय रहता है, उसके बाद ये भी चला जाता है, उसके बाद हर प्रकार का भाव चला जाएगा और एक आनंद की अवस्था बस बची रह जाएगी। जी प्रवीण जी प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए विजय जी। प्रवीण जी जो यादव जी का प्रश्न था प्रवीण जी, हाँ वही जो है कि वैसे वही हमको भी अनुभव होता है, जैसे हमको जो है हमको भी आत्मज्ञान हो गया है, साक्षी भाव या जो है कि अनुभव करता है
सब अनुभव क्लियर है, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे कि आप बोले कि ये अपने को अंदर से पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ कमी ऐसा मतलब महसूस होता है। बाकी क्लियर तो सभी है, आत्मज्ञान या जो है जो साक्षी भाव या अनुभव करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे कि अब या इसको सेकेंड दूसरी भाषा में बोलना चाहता हूं मैं कि अनुभव कैसे हो, कि पूर्णता का अनुभव हो, जो कि अनुभव असंभव है, अनुभव होता नहीं हो। हाँ। तो वैसा कैसे मतलब अनुभव किया जाए कि पूर्ण हो गया है सब। हाँ। जैसे यादव जी का प्रश्न था, हाँ। उसी रिफरेंस में मैं समझा। लेकिन यह है कि वो हमारे अंदर भी वही है प्रवीण जी की कैसे अपने को पूर्ण माना जाए। तो देखिए, आत्मज्ञान आपको हो गया, अब आपकी इच्छा है कि मैं ब्रह्म ज्ञान तक भी पहुंच जाऊं। तो आत्मज्ञान तक हम प्रयास कर सकते हैं, या एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे को बैठाकर समझाकर, नीति करके, या फिर उसके जितने भी प्रश्न हैं वो बताकर समझाया जा सकता है। क्योंकि आत्मज्ञान जीव को होता है, एक अज्ञान को नष्ट करके पहुंचाया जा सकता है। पर आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान तक का जो सफ़र है वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, और समझाया भी नहीं जा सकता है, पहुंचाया भी नहीं जा सकता है किसी को। पर कैसे किया जा सकता है? वो तो क्लियर है। हाँ जी। पर वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अभी जो आपकी इच्छा प्रबल हो रही है और फिर आप ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं कैसे ब्रह्म ज्ञान तक पहुँच जाऊँ, तो जब आप प्रयास करते हैं तो ये प्रयास क्या है? एक जीव कर रहा है। आप पहले प्रयास करके आत्मज्ञान तक आ गए, मतलब द्वैत तक आ गए। अब आप प्रयास जब करेंगे तो द्वैत से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, द्वैत से आप पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर प्रयास को जब आपका विचार प्रबल रहेगा किसी प्रयास की तरफ, या फिर आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे किसी प्रयास या किसी फल को पाने के लिए, तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि जीव फल को पाना चाहता है, या जीव अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अनुभव करता नहीं। सर, इच्छा भाव तो खत्म हो गया है। तो ये इच्छा वाली बात तो नहीं रही है। हाँ, मतलब सांसारिक इच्छा खत्म हो गई है। अच्छी बात है कि सांसारिक इच्छा खत्म हो गई, आध्यात्मिक इच्छा बची हुई है। पर ये आध्यात्मिक इच्छा भी जीव की ही इच्छा है। अब जीव परिष्कृत हो गया है, अब थोड़ा उन्नत हो गया है, तो अब उसके पास ये इच्छा रह गई है। वो पैसे कमाने के पीछे नहीं है, या फिर कुछ पाने के पीछे नहीं है, न सुख को पाना चाहता है, न दुख से दूर भागना चाहता है। पर ये जो आध्यात्मिक इच्छा उठ गई है अब कि आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान तक कैसे पहुंचूं, ये इच्छा भी जीव की ही है। तो जैसे ही आप इस इच्छा के पीछे जाएंगे, या विचार या कुछ इसके इर्द गिर्द अगर कोई परियोजना बनाने लगे, तो वो एक तरह से अपना स्तर नीचे कर देना होगा कि मैं द्वैत से अब माया के स्तर पे आ गया हूँ, अब मैं विजय हूँ, विजय को ब्रह्म ज्ञान तक जाना है। विजय नहीं जा सकता है, अनुभव करता मैंने अनुभव करता है वहाँ पर जितना भी थोड़ा सा ज्ञान बचा है वो अनुभव करता और अनुभव के विलय से ही होगा। तो इसके आगे मेरे ख्याल से जाना, तो मैंने समझाना या फिर किस तरह से जा सकते हैं, कैसे पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। पर जो हमारे बस में है वो इतना ही है कि साक्षी भाव में हम बने रहें। इतना ही हम कर सकते हैं। जीव इतना ही कर सकता है कि ज्ञान के विचार को बना के रख सकता है। उसके आगे पहले भी मैं कहा था कि उसके आगे केवल दो ही चीज़ होता है, या तो प्रतीक्षा या तो फिर कृपा। और जितना मैं देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा कृपा ही होती है गुरु क्षेत्र की तरफ से। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, और इंतज़ार करते समय साक्षी भाव में रहने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी ये आपको पता रहना चाहिए हमेशा कि आप ही हैं ब्रह्म पहले से, और कम से कम माया पता ही होगा। हाँ, वो पता ही होगा। मैं ही हूँ। हाँ, वो क्लियर है सर। नहीं, हमें ये क्यों फिर भी उसके बाद भी ये लगता है कि मतलब पूर्णता नहीं है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको हमेशा इस ज्ञान को भी बना के रखना चाहिए कि आप में और अनुभव में कोई भेद नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप इस विचार को छोड़ेंगे, आप वापस से जीव के स्तर पे आ जाएंगे। आपको जब भी ये परेशानी उठे या फिर ऐसा
लगे कि मैं इतने समय से ज्ञान मार्ग में हूँ और अभी तक मुझे पूर्णता का एहसास नहीं हुआ है, तो आप जो भी प्रमाण है उसका अपने आप को दीजिए कि मैं क्यों पूर्ण हूँ। जैसे आप दे सकते हैं कि मुझ में और किसी भी अनुभव में कोई स्थान का भेद नहीं है, ना ही समय का भेद है। तो अगर भेद नहीं है तो ये विचार कहाँ से आ रहा है? उत्तर यही होगा कि ये विचार एक विचार मात्र ही है, एक अनुभव मात्र ही है, जिस अनुभव को अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया गया है कि मैं पूर्णता जी नहीं हूँ। जी तो जी जितना ज़्यादा आप इसको जितना ज़्यादा आप इस विचार को प्रबल करेंगे कि मैं मुझ में और अनुभव में कोई भी भेद नहीं है, उतना संभावना बढ़ता चला जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। पर अगर जी उसको जी छोड़कर आप कोई भी इच्छा करेंगे, कितना भी वो आध्यात्मिक हो, कितना भी परोपकारी इच्छा हो, वो आपको नीचे ही ले जी आएगा। जी ठीक है। तो आप ज्ञान में रहिए। ज्ञान में रहने का मतलब आप साक्षी भाव के साथ साथ आप ये भी ज्ञान रखिए कि आप ही ब्रह्म हैं। और ब्रह्म आप कैसे हैं? क्योंकि आप में ये जो दो भाग दिख रहा है, अनुभव और अनुभव करता, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। नहीं हाँ। जी। और दूसरा जो बोले प्रवीण जी कि गुरु क्षेत्र की कृपा, तो उसके लिए जो है कि एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं क्या अपन? विजुअलाइजेशन से क्या गुरु मतलब क्षेत्र है की कृपा आपका? मिल रही है या विजुअलाइजेशन मतलब प्रमाण जैसे बोल रहे हैं? पहले अभी जी हाँ, कर सकते हैं। आप साधक या हैं तो आप, हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप जी बोल लीजिए। जी मैं बोलना यह चाहता था, जैसे कि मतलब भाव भाव बनाओ कि गुरु क्षेत्र से अपने को जो है कि कृपा मिल रही है, ये हम पूर्ण हो रहे हैं। ऐसा मतलब जैसे कि जो पहले बहुत पहले ध्यान करता था मैं, तो उसमें जो है ध्यान में जो है कि जो भी ध्यान करता था उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, लेकिन यह है कि यह गुरु क्षेत्र की कृपा मिल रही है, ऐसा जो है कि बनाया जाए क्या? ये अगर ऐसा आप करेंगे तो ये मान्यता हो जाएगी और फिर आपको नीचे ले आएगी। तो मान्यता से अच्छा आप प्रमाण ले सकते हैं सीधे, क्योंकि आप साधक हैं, ज्ञान मार्गी हैं। तो जी आप कह सकते हैं सीधे गुरु क्षेत्र से कोई भी एक छोटा सा प्रश्न जो आपको मेरे ख्याल से सारे प्रश्न के उत्तर तो पता ही होंगे, पर ऐसा कोई भी चीज़ होगा, जी जैसे अभी का ही पूर्णता है, पूर्णता पे आप जी फंसे हुए हैं कि मुझे पूर्णता का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। नहीं होगा वो कभी भी, क्योंकि ये जीव की तरफ से प्रश्न आ रहा है। तो आप यही जी, और प्रश्न, जीव को पूर्णता का अनुभव नहीं हो पाएगा। जी जी हाँ, जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म जी होगा। जी तो यही जी आप प्रश्न पूछिए, भाव से पूछिए गुरु क्षेत्र से, और बोलिए उनसे कि आपकी मदद करने के लिए। तो देखिए 1-2 हफ्ते में कुछ अ, जी ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको एक विचार आ जाए जो कि बहुत ही नया विचार जी हो, जिसके बारे में आप पहले नहीं सोचे हों। जी आप खुले मन से देखिएगा सभी अनुभवों को, और भावपूर्वक एक बार प्रार्थना करके देखिए। जी अम, जी, तो धन्यवाद प्रवीण जी। हाँ, तो ऐसा करने से आपको ये आपके लिए प्रमाणित हो जाएगा कि गुरु क्षेत्र है। कम से कम एक साधक के लिए गुरु क्षेत्र रहते हैं। सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करना है या नहीं करना है वो उनकी मर्जी, पर आध्यात्मिक इच्छा को वो पूर्ण करते हैं। जी आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या शुद्धि है मेरे अंदर, कम से कम मुझे वो दिख जाए जिसके कारण मुझे पूर्णता का वो दिख एहसास जाए। नहीं हो रहा है। तो वो भी जी आसान होगा जी समझना। जी 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 जी, धन्यवाद प्रवीण जी। ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है, मैं उषा जी का एक प्रश्न आया था। उषा जी हैं यहाँ पर। उषा जी, आप जो पहला अध्याय समाप्त की हैं उसमें आपको गुरुजी ने क्या कहा है कि दोबारा लिखने के लिए, या फिर आप अगले अध्याय पे जा सकती हैं? प्रणाम प्रवीण जी। पहले प्रणाम। हृदय के बाद उन्होंने कहा है कि अच्छे अंक आए हैं 6 और आप आगे बढ़िए। तो दूसरे में मैंने बहुत कोशिश की, हिंदी में बहुत सब्सटेंस लिखा अपनी ओर से जी जान लगा के, पर स्पेलिंग ठीक नहीं थे। तो जवाब आया कि वर्तनी ठीक नहीं है। हाँ, तो तो मेरे ख्याल से इसमें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है उषा जी। वर्तनी का मतलब केवल स्पेलिंग मिस्टेक्स ही है। तो आप क्या कर सकती हैं, आप इंटरनेट का सहायता ले सकती हैं, या फिर वो कोई तीसरे में जाके
तीसरे में जाती हूँ तो कहते, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ हिंदी में स्पेलिंग को दोबारा, कि मैं इंग्लिश में लॉग इन करके कर लूँ, क्योंकि वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कहते आपका पिछला अपूर्ण है अभी। आई एम ऑन सेकंड चरण, सेकंड हाँ, पार्ट। तो एक बार आप प्रयास कर लीजिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकती है ना कार्यक्रम। या आई वुड लाइक टू डू दैट। तो अगर आप हिंदी में कर सकती है तो एक बार और प्रयास कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप अच्छा जो आपका ये पेज है ज्ञान मार्ग का, उससे लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे तो आपको भाषा चुनने का विकल्प मिल जाएगा। फिर आप अंग्रेजी से शुरू कर सकती हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आप बहुत चाहे बहुत तो शुक्रिया। जैसे ये भी है, क्या कहते हैं, जो जितने भी एआई चैट बॉट्स हैं जैसे जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी, इनकी मदद से भी आप एक बार उन पे लिख कर पूछ लीजिए उससे भी कि इसमें वर्तनी गलतियाँ क्या हैं या भाषा शुद्ध कैसे करें। अगर अगर आपको हिंदी में आगे बढ़ना है तो आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देगा वो। इससे आप समझ भी जाएंगे कि क्या गलती हो रही है, और अगली बार से फिर खुद से लिखें। पूरी तरह से उस मतलब जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी पे डिपेंड ना अच्छा, हो। उनको उनको ये सारा भेज के पूछूं, नहीं क्या नहीं करूं मतलब? नहीं, गुरु जी से नहीं बोल रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ कि जो जो एआई चैट बॉट है, अगर आपकी हाँ, चैट जीपीटी से क्या, कैसे पूछूं उनको? आप मैं चैट जीपीटी को सारा ये भेजूं जो मैंने लिखा है? नहीं नहीं, जो भी आप एक कोई भी लाइन उठा कर जहाँ पे भी आपको अच्छा आपको अच्छा। बोला गया है कि भाषा अशुद्ध है, हम्म आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाषा अशुद्ध क्यों है, हम्म तो वो सीधे चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि इसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है, तो वो आपको समझा देगा कैसे करना है। तो अगली बार से आप कम से कम वो गलतियाँ नहीं करेंगी। और फिर मेरे ख्याल हम्म। से ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है। इसको आप एक दो आई दिन के थिंक आई अंदर वुड सुधार रादर सकते डू हैं। इन इंग्लिश बिकॉज कनिका जी ने बोला कि अभी 18 रह गए हैं और तो लॉट लॉट इज स्टिल लेफ्ट। सो आई रादर डू नॉट एनी मिस्टेक्स बिकॉज सब्सटेंस और ज्ञान तो मुझे बहुत अच्छा लिख दिया है मैंने उसमें। आई डोंट थिंक आई कैन डू बेटर देन दैट। ठीक है, तो एक बार प्रयास कीजिए। आप नहीं हो रहा है तो फिर आप भाषा बदल के नया अच्छा नया कार्यक्रम शुरू कीजिए। अच्छा, थैंक यू प्रवीण जी। और आई हैव ए पर्सनल क्वेश्चन। यू वर गोइंग टू गिव ज्ञान टू माय डॉटर्स। इज 9:30 नेक्स्ट सैटरडे गुड? और वो मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। अच्छा, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रवीण जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। प्रणाम। मधु जी का एक प्रश्न है, कैसे जाने कि गुरु क्षेत्र की कृपा मुझ पर बनी हुई है या नहीं। मधु जी, आपका ही प्रश्न था ना ये ऊपर। ये कृपा ही है जो जिस तरह से आपका ज्ञान मार्ग चल रहा है। कम से कम मेरे दृष्टिकोण से तो ये कृपा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना होता है ज्ञान होने के बाद भी माया छोड़ती नहीं है। एक छोटा सा दुख का घटना घट जाएगा और लोग ज्ञान भूल सकते हैं। जैसे मैं भी भूख लगने का उदाहरण दे रहा था, एक छोटा सा भूख का ही अनुभव ज्ञान को हटा सकता है। पर अगर आपके जीवन में कुछ भी आपके मन के मुताबिक ना हो रहा हो और फिर भी अगर आप ज्ञान रख पा रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से कृपा है। बाकी जैसा मैं अभी बता रहा था विजय जी को भी, आप चाहें तो सीधे गुरुक्षेत्र से बात कर सकते हैं कि मुझे ये समस्या है या फिर मुझे यहाँ रास्ता दिखाएं, और फिर वो समझा, मतलब आपको कुछ ना कुछ नए विचार मिल जाएंगे। अब बहुत बार ऐसा अनुभव आपको होता होगा कि एक नया विचार प्रकट हो जाता होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि ये विचार मेरे से तो नहीं आ सकते हैं, मतलब मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है कि ये विचार मुझे समझ में आता या फिर ये दृष्टिकोण मेरी तरफ से आता है। जैसे आत्मज्ञान होना ही, आत्मज्ञान हमेशा से ही हमारे आंखों के सामने रहता है पर दिखता नहीं है। ये कैसे दिख जाता है? क्योंकि कोई कृपा किया है हम पर। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि आत्मज्ञान हो गया। उसके बाद आपका जो दूसरा जो आपने लिख के भेजा है, उससे मुझे लग रहा है कि ये कृपा ही है। बाकी आप सीधे प्रार्थना कर सकती हैं गुरुक्षेत्र से। मैं इस सत्संग के बाद एक वीडियो भेज दूंगा अभी तुरंत ही इसी ग्रुप पे, जिसमें गुरु जी बताते हैं कि कैसे प्रार्थना की जाती है गुरुक्षेत्र से। जी प्रवीण जी, एक प्रश्न मेरा भी है हाँ यदि पूछिए समय रोहन हो जी। तो। जी जैसे कि जो स्वयं में स्थित होना है ना, जो होना मात्र है, हाँ वो भी व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है। ऐसा
एक विचार है कि जैसे कि गुरु जी स्वयं में स्थित है या जो भी ज्ञानी जन स्वयं में स्थित हो चुके हैं, वो तो उनका सत्य हुआ है ना। और मैं जो अभी साक्षी भाव को साध ही रही हूँ, वो मेरा सत्य है, क्योंकि मैं उसमें स्थित नहीं हुई हूँ, सिर्फ शाब्दिक ज्ञान हुआ है और उस स्थिति के लिए प्रयासरत हूँ। और जो माया में है उसके लिए तो ये भी कुछ भी सत्य नहीं है, वो तो माया को ही सत्य मानता है। हाँ। तो उसके लिए माया सत्य है। तो इस दृष्टिकोण से तो जो होना मात्र है वो भी व्यक्तिनिष्ठ हुआ ना। जैसे कि यदि मुझे उस स्थिति में स्थित होना है तो उसका उस स्थिति तक मुझे स्वयं इस मानव शरीर को, इस जीव को स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो इस दृष्टिकोण से क्या मैं व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, कहा जा सकता है, हो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है फिर भी माया में इसे व्यक्तिनिष्ठ कहा जा सकता है या नहीं? हाँ, एकदम सही बोल रही हैं वाणी जी आप। इसको जब भी कहा जाएगा वो व्यक्तिनिष्ठ ही होगा। तभी इसी कारण से जो इतने सारे गुरुजन धरती पे आए हैं जो पुराने, आप देखेंगे कि बहुत सारे गुरुजन के जो अनुयायी थे या फिर उनके जो शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरुओं की बात सुनकर एक नया धर्म की पूरी स्थापना कर दी। वो इसी कारण से हो जाता है क्योंकि जो बताया जाएगा वो एक शरीर बताएगा, एक मनुष्य शरीर यंत्र बताएगा, और वो मनुष्य शरीर यंत्र एक दृष्टिकोण ही दे सकता है, तो वो हमेशा ही व्यक्तिनिष्ठ रहेगा। तो अगर मान लीजिए दो ही अनुभव या दो मनुष्य शरीर यंत्र ऐसे हैं जो अनुभव जो पूर्णता तक पहुंच गए हैं, जब भी उसको व्यक्त करेंगे बहुत ज़्यादा संभावना है कि दो अलग बात कहेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि हाथी को अंधे छू रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि गोल है, कोई कह रहा है खंबे जैसा है। तो जब भी ये माया के स्तर पे आएगा ये व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, और व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण ही इसे समझाया नहीं जा सकता है। क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ होने का मतलब क्या है कि संपूर्णता को आप अनुभव में या फिर किसी प्रकार के शब्दों में उभार नहीं पा रहे हैं। तो जब आप उसको शब्दों में नहीं बता पाएंगे तो सामने वाला कभी भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से शब्दों के ही माध्यम से कुछ भी वार्तालाप कर पाता है। तो आप जो कह रही हैं वो जो आपका मनन है वो एकदम सही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। इस प्रश्न का मेरा 100% लग रहा था कि यही है बोल के, फिर भी यहाँ पे मैं कंफर्म होना चाह रही थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद पूछने के लिए। तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।